ये जो इंटरेस्ट फ्री ईएमआई का ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे लोग इसके लिए ऑप्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ज्यादा इस पे मतलब ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कुछ नुकसान है, बट इसमें क्या रिस्क हो सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आई थिंक नो कॉस्ट ईएमआई और इंटरेस्ट फ्री ईएमआई जो है काफ़ी बड़ी टेम्पटेशन होती है शॉपर्स के लिए, स्पेशली फेस्टिवल के दौरान आप देखेंगे काफ़ी कंपनीज और काफ़ी ऑनलाइन शॉपिंग में आपको ऐसे ऑफर आते हैं, तो हमें लगता है कि क्योंकि हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं पे करना है, कोई कॉस्ट भी नहीं है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाएं। तो हम इसलिए शॉपिंग नहीं कर रहे कि हमें करने की ज़रूरत है या हम करना चाहते हैं, हम इसलिए शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि इसमें तो इंटरेस्ट फ्री ईएमआई है, तो इसका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। जबकि सच्चाई ये है कि इसमें शायद इंटरेस्ट आप नहीं पे करते हैं, लेकिन और दूसरी कॉस्ट हैं। कुछ के बारे में आपको पता चलता है, कुछ के बारे में जो हम कहते हैं ना हिडन कॉस्ट, वो होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जब आप ऑप्ट करते हैं इंटरेस्ट फ्री ईएमआई के लिए, तो जो नॉर्मल जो फेस्टिवल के दौरान जो डिस्काउंट मिलते हैं, जो आप चीज़ खरीद रहे हैं, वो डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो वो एक बड़ा रकम हो सकती है। दूसरी बात, प्रोसेसिंग चार्ज बैंक आपको चार्ज करेगा। तीसरी बात, आप इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हैं, लेकिन बैंक को जो है इंटरेस्ट कंपोनेंट के ऊपर जीएसटी पे करना, वो अल्टीमेटली वो आपकी स्टेटमेंट में आपको दिखेगा, आपको वो पे करना है। तो वो भी एक कॉस्ट है, 18% जीएसटी ऑन इंटरेस्ट कॉस्ट, वो भी आपको देखना है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने बिना सोचे समझे सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए इस ईएमआई का आपने अगर कुछ अमाउंट लिया, आपने कुछ शॉपिंग कर ली, तो फिर आपको अगर आप उसको रीपे नहीं कर पाएँगे, तो एक तो आपको पेनल्टी लगेगी, यानी जो आपने ईएमआई पे नहीं की उसके ऊपर 1 या 2% की पेनल्टी है, जो आपको अगले महीने में देनी है। लेकिन उसके साथ में आप ध्यान रखिए कि अगर आप ये रेगुलरली करते हैं और अगर आपकी आपको प्रॉब्लम हो रही है इसको रीपे करने में, तो ये आपके जो क्रेडिट स्कोर है, उसको खराब करेगा। और वो आपके लिए काफ़ी महँगा पड़ सकता है फ्यूचर में, कि अगर मान लीजिए आपको घर के लिए कभी लोन लेना है, राइट? आप जब बैंक के पास जाएँगे, तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा, या तो आपको लोन नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कम मिलेगा, और वो भी हायर इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो कुछ गलतियाँ जो इस समय पे हम कर सकते हैं, बिकॉज़ हमको लगता है कि ये हमें कर लेना चाहिए और हम एन्जॉय करना चाहते हैं, ये बाद में आपके लिए थोड़ी बड़ी मुसीबतें बन सकती हैं। तो मुझे लगता है बहुत ध्यान से, एक तो ये कि ये कोई नो कॉस्ट ईएमआई नहीं है, एक्चुअल में इसमें कॉस्ट है। दूसरा, ये मेजर अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए आपके लिए शॉपिंग करने का, क्योंकि अगर बाद में वो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए नुकसान